big cities. So why should one enter into this particular field? What is the business opportunity? What kind of potential this sector have? Any business, when where you want to enter, you should know the statistics of that business. So as everybody knows, India is a young country, or rather we can say this is the youngest country in the world, where nearly 65-70% of the population is young population. And I tell you, we are going to touch 140 crores of our population. And out of that, 6% of the population, means more than 18 crore of the children are of the school going age. Means 80 crore children in our country is of the age to join preschool. So this, you can see the kind of potential in this particular field. And I tell you, this is the age when 90% brain develops of the child. आप देखिए कि बच्चों का जो ब्रेन है वो 90% से ज्यादा 6 साल की एज तक डेवलप हो जाता है. ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कई बार. और अभी ये पेरेंट्स भी समझने लगे हैं. पहले प्ले स्कूल्स की जो रिक्वायरमेंट होती थी, जो पोटेंशियल था, या जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते थे, वो बड़े शहरों में होते थे. लेकिन अब ये छोटे शहरों में, और आई कैन से इन C और D ग्रेड सिटीज ऑल्सो, पेरेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस फिनोमिना कि बच्चे को अगर हम 2 साल की एज से स्कूल, प्ले स्कूल भेजना शुरू करें, तो शायद उसका जो डेवलपमेंट है वो घर पे रहने से मल्टीफोल्ड ज्यादा होगा. तो ये अब आज की डेट में ये नेसेसिटी बन गया है. दूसरी चीज जो आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, डे केयर. हमारे पास डेली सैकड़ों फोन आते हैं आज की डेट में पेरेंट्स के कि सर स्कूल कब खुल रहा है, मैडम स्कूल कब खुल रहा है. क्योंकि स्कूल एक बार को वो रोक सकते हैं बच्चों का, प्ले स्कूल, बट डे केयर में कहां भेजें बच्चों को. क्योंकि आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स टुडे. जहां वर्किंग कपल्स हैं बड़े शहरों में, वहां उनकी प्रॉब्लम यह है, न्यूक्लियर फैमिलीज में है, बच्चे को डे केयर में छोड़ते हैं. और अभी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19, ऑल द डे केयर्स एंड प्री स्कूल्स आर क्लोज्ड. सो बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए कि डे केयर में बच्चे को कहां भेजें. ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ी पुरानी है, क्योंकि जब ये स्टैटिस्टिक्स बनी थी तो शायद किसी ने एज्यूम नहीं किया था कोविड-19 का भी कोई क्राइसिस आएगा. तो ये जो इंडस्ट्री है 28% की ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है पिछले कई सालों से, 2014 से और लास्ट ईयर तक मैं कह सकता हूं, अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, क्योंकि मार्च के बाद से तो स्कूल बंद है. तो ये फाइनेंशियल ईयर तो हम इसको 0 ईयर ही लेकर चल रहे हैं. 2022 तक इस इंडस्ट्री को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 34,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, लेकिन अब हम इसको 2023 कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा से रीस्टार्ट होगी इंडस्ट्री. 2022 की जगह 23 हम एज्यूम करके चल सकते हैं. किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट होने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उस ब्रांड को मैनेज करने वाली टीम कैसी है. हु आर द पीपल बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. क्या वो इन्वेस्टर्स हैं खाली, या वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने इन्वॉल्व हैं, हाउ डेडिकेटेड दे आर. और आप किस लेवल तक, अगर आपको एज ए पार्टनर कोई समस्या है, तो किस लेवल तक आप अपनी समस्या को रिकॉर्ड करा सकते हैं. क्या आप एक एरिया मैनेजर तक ही आपकी रीच है, या आपकी मैनेजर तक है, या रीजनल मैनेजर तक है, या आप चेयरमैन तक भी पहुंच सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक छोटे इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि प्ले स्कूल एक छोटा बिजनेस है जहां पर आप 7-8 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सोच के कि ठीक है मुझे एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने पैसा तो इन्वेस्ट किया, लेकिन जो मैनेजर है, जिसने जो कमिट किया एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी, वो कहीं पर भी मीट आउट नहीं हो रहा है और आपकी ऊपर तक पहुंच ही नहीं है. तो हमारे केस में ये ब्रांड मैंने और मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया, और अभी हम इस ब्रांड में मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे इन्वॉल्व हैं. साथ में हमारी जो टीम है वो काफी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही टाइम से एसोसिएटेड है, वो भी एक फैमिली की तरह काम करते हैं. आई टेल यू, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सैनफोर्ड वाज द फर्स्ट ब्रांड टू लॉन्च होम स्कूलिंग. टाइम पर सेशन शुरू हुआ, टाइम पर बच्चों को एजुकेशन मिली, और
जितना इनोवेशन सैनफोर्ड ने सबसे पहले किया, बाकी लोगों ने उतना नहीं किया। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है। क्या फैक्टर्स हैं? मैंने फैक्टर तो पहले भी कुछ गिनवा दिया आपको बहुत जल्दी से। बहुत ज़्यादा डिमांड है आज की डेट में प्री स्कूल एजुकेशन की, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इजी वर्किंग आवर्स हैं। अगर कोई टीचर भी हैं, किसी फॉर्मल स्कूल में टीचर है, तो उनको अपने बच्चे को कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, तो वो प्ले स्कूल में छोड़ते हैं, डे केयर में छोड़ते हैं। कोई वर्किंग वुमेन है तो वो छोड़ते हैं। ऑल कैश बिजनेस, आप ये इकलौता स्कूल एजुकेशन बिजनेस इज सच ए बिजनेस जहां पर के आपकी इन्वेस्टमेंट कभी डूबती नहीं है। पहले आपको जो भी करना है अपने ऑफिस में बैठ के करना है। आपको मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपको लीफलेट इंसर्शन, बैनर्स, पोस्टर्स, यही सब करने हैं। कहीं मार्केटिंग के लिए आपको किसी के ऑफिस नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना। उसके अलावा आप कि स्कूल में पहले कोई भी एडमिशन कराएगा बच्चे को, तब वो क्लास लेगा बच्चा। तो इसमें कोई क्रेडिट नहीं चलता। ऑल कैश बिजनेस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। नहीं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस में हम यही देखते हैं कि इतना क्रेडिट दिया और वो डूब गया, उधारी इतनी है। अभी थोड़ा इस पैंडेमिक के टाइम में थोड़ा जरूर, क्योंकि पेरेंट्स प्रॉब्लम में थे तो फीसें थोड़ी कम आई। अदरवाइज दिस इज द ओनली बिजनेस वेयर योर मनी इज सेफ। दूसरा, बड़े शहरों में जितने भी फॉर्मल स्कूल्स हैं, वो एक ट्रेन बच्चा चाहते हैं। उन्हें बच्चे को ट्रेन नहीं करना, वो चाहते हैं कि जब बच्चा आए तो उसको बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक जो हैबिट्स है वो डेवलप होना चाहिए। वो टॉयलेट जाना है बता सके, उसको पानी पीना है बता सके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, वेलकम, ये सब वर्ड्स उसको पता होने चाहिए, राइम्स पता होने चाहिए। ये बेसिक चीजें बच्चा सीख कर आए। अब आज की डेट में क्योंकि घरों में वो माहौल नहीं रह गया है, पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता था। बट अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, तो प्ले स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर जो मैं एज ए बिजनेस ऑनर आपको बता सकता हूँ कि प्ले स्कूल इज ए बिजनेस फॉर 3 आवर्स। मॉर्निंग में 9 to 12 आपका प्ले स्कूल चलता है। उसके बाद आपकी प्रमाइसिस पूरे टाइम, बाकी के जो 21 घंटे हैं उसके लिए खाली है। तो आप इसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। ट्यूशन क्लासेस चला सकते हैं आफ्टरनून में, आप डांस क्लासेस चला सकते हैं, एक्टिविटी क्लासेस हो गई, आप एबेकस चला सकते हैं, आप डे केयर कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे कि आपकी मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेस बन जाती हैं। एक और जो बड़ी बात अभी हुई है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ओनली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 36 ईयर्स के बाद में हिंदुस्तान में एजुकेशन पॉलिसीज नई आई हैं। मैं जो पढ़ा हूं, आप लोग भी जो पढ़े होंगे पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज पे पढ़े हैं। और 36 ईयर्स में, 36 साल में पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन में इतना रिवोल्यूशन आ गया, लेकिन हम लोग पुरानी ही पॉलिसीज के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे थे। प्ले स्कूल एजुकेशन को कहीं पर कोई स्थान नहीं था। केवल ये एक फैशन माना जाता था कि बच्चों को भेजना है तो थोड़ी एलीट क्लास अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेजती थी। लेकिन आज की डेट में आई कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद प्ले स्कूल एजुकेशन हैज बिकम द पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया टुडे। स्कूल एजुकेशन में जो पहले क्लास 1 से क्लास 12 तक मानी जाती थी, अब वो प्री प्राइमरी से लेकर और क्लास 12 तक हो गई। ये इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। तो ये एक और एडिशनल बेनिफिट है कि अब बच्चे को प्ले स्कूल भेजना मैंडेटरी हो जाएगा। तो पहले तो ये होता था कि कौन भेजेगा, क्या मार्केट है, कैसे है, लेकिन अभी हर बच्चे को प्ले स्कूल एजुकेशन 3 साल की एज से बच्चे को प्ले स्कूल में आना ही होगा। 3 से 6 साल तक बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा। 6 साल की एज में वो फर्स्ट में जाएगा और उसके बाद फॉर्मल स्कूल एजुकेशन शुरू होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में प्ले स्कूल बिजनेस, जो पहले हम कहते थे कि ये एक नीड नहीं है सोसाइटी की, इसमें नीड उन लोगों की है, पूरी 100% सोसाइटी की नीड नहीं है। नीड उन लोगों की है खाली जो वर्किंग कपल्स हैं। नीड उन लोगों की है जो अपने बच्चों को थोड़ा जल्दी कुछ सिखाना चाहते हैं। नीड उन लोगों की थी जो थोड़ा पे ऑफ कर सकते थे, वेल ऑफ फैमिलीज जो थी। लेकिन अभी आज की डेट में हर इंसान, कोई भी इंसान अपने बच्चे की प्ले स्कूल की एजुकेशन पर पैसा नहीं बचा पाएगा, उसको भेजना ही पड़ेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नाउ आफ्टर
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सैनफोर्ड के साथ जुड़ने के आपके क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो अप्रोच है वो 100% बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है। हमारा मेन फोकस ये होता है कि एज ए पार्टनर जिसने भी हमारे साथ हाथ मिलाया और उसने अपनी हार्ड एंड मनी लगाई, तो हम उसको 100% सपोर्ट दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा माइल्स भी तय करनी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे शुरू के जो 10 फ्रेंचाइजी थे वो आज भी मेरे साथ हैं। किसी भी ब्रांड के बारे में अगर उसकी सफलता के बारे में आपको जानना हो तो आप ये जानिए कि उसका पहला फ्रेंचाइजी क्या उसके साथ है आज तक, दूसरा फ्रेंचाइजी उसके साथ है कि नहीं है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ हमारे मेरे शुरू के 10 फ्रेंचाइजी भी मेरे साथ हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब उनको सपोर्ट दी गई होगी, और उनमें से कुछ ऐसे हैं शुरू के 10 में से जिन्होंने K-12 स्कूल में भी इन्वेस्ट किया हमारे साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज फ्रेंचाइज मॉडल में, किसी भी फ्रेंचाइज मॉडल में, चाहे वो सैनफोर्ड का हो चाहे वो किसी का भी हो, एक एट्रिशन रेट होता है कि हर साल कुछ नए फ्रेंचाइज बनते हैं और कुछ पुराने बंद होते हैं। बंद होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी है बताते हुए कि मेरे शुरू के 10 फ्रेंचाइजी जो 10 साल पहले जब सैनफोर्ड ब्रांड नहीं था, सैनफोर्ड वाज अ नेम, जस्ट अ नेम ओनली, वो जो हमारे साथ जुड़े वो आज भी हमारे साथ हैं। तो 10 साल जब किसी भी ब्रांड को हो जाते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजीज भी रिफाइंड हो जाती है। हम लोग बहुत सारी चीजें करते करते सीखते हैं। जैसे अभी कोविड-19 क्राइसिस आया, नोबडी हैज एक्सपीरियंस अर्लियर। अभी कोविड-19 जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजीज आगे के लिए और नए तरीके से बना लेंगे। अभी जैसे प्ले स्कूल एजुकेशन में कहीं पर भी ऑनलाइन टीचिंग नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में नो प्री स्कूल वाज रेडी फॉर द वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन, बट कोरोना ने ऐसा किया, माहौल ऐसा बना और हम लोग सभी लोगों को प्रिपेयर होना पड़ा। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है। तो 10 साल में हमारी जो स्ट्रेटेजीज थी बहुत रिफाइन हो गई, हमारी पॉलिसीज बहुत रिफाइन हो गई, सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहुत सारे चीजें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, हमारी सपोर्ट शुरू हो जाती है आपकी प्रमाइसेस ढूंढने में हेल्प करने, साइट सिलेक्शन जिसको कह सकते हैं, साइट सिलेक्शन से लेके उसको साइट को कैसे स्कूल में कन्वर्ट किया जाए, स्टाफ कैसे रिक्रूट करना है, उनको ट्रेन कैसे करना है, कैसे प्रमोट करना है स्कूल को, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कहाँ से ज्यादा हमें एडमिशन आ सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न कैसे आएगी नंबर ऑफ एडमिशंस की अगर हम बात करें, क्या आपको डेली बेसिस पर एक्टिविटीज करानी है बच्चों को, क्या करिकुलम चलेगा, ये सब चीजें आपको हम हमारी एक्सपर्ट टीम ऑफ एक्सपर्ट डे टू डे आपको गाइड करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट कम समय में जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए। ये हमारी ग्रोथ स्टोरी है। 10 साल में हमारे 250 से ज्यादा प्ले स्कूल, 3 K-12 स्कूल हैं, एक ग्रेटर नोएडा में है, एक मुरादाबाद में, एक पटना में, और 3,500 से ज्यादा लोग डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे एनरोल थे बिफोर दिस पेंडेमिक, और 80,000 प्लस हमारे एलुमनाइज हैं। दिस इज आवर ग्रोथ स्टोरी इन 10 years। इस तरह से हमारे स्कूल्स बनते हैं। आप देखिए, प्ले स्कूल्स की बात करें, प्ले स्कूल इतना सुंदर बना होना चाहिए कि बाहर से देखकर बच्चे का मन करे स्कूल के अंदर आने का, कि नहीं मुझे अपने मम्मी पापा बोले मुझे जाना है इसके अंदर, और जब वो अंदर जाए तो अंदर इतना सुंदर और इतना थॉटफुल होना चाहिए, बच्चे को इतना अट्रैक्ट करना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चा वहां से घर जाने की बात ना करे। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपका स्कूल सक्सेसफुल हो गया। तो उस पर हमारी टीम बहुत स्ट्रांगली काम करती है। हमारी सारी ब्रांचेस बहुत सुंदर बनी होती हैं, अंदर से और बाहर से भी। बच्चों की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखा जाता है। तो ये सब चीजों के लिए भी आपको किसी से मदद नहीं लेनी। माई टीम इज हेयर टू सपोर्ट यू इन डेवलपमेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए, कभी भी अकेले ग्रो तो कर नहीं सकते। अगर मैं अकेले अपने बारे में ही सोचता होता तो शायद मैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 स्कूल खोल के बैठा होता। लेकिन जब ग्रोथ की बात करते हैं और हम बात करते हैं किसी बड़े बिजनेस मॉडल की, तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है, और उसके लिए ये सारी सपोर्ट चाहिए होती है जो मैंने अभी आपको बताई। तो साथ मिलके ही ग्रोथ हो सकती है।
स्टार्टिंग फ्रॉम द साइट सिलेक्शन टू IT, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, यूनिफॉर्म, बुक्स, सब यहाँ से डिजाइन होके जाती है। डे टू डे तक क्या करना है सब अभी जो हमारी एकेडमिक हेड है विनीता मैम, वो हैं ऑनलाइन, वो आपको बताएंगे कैसे एकेडमिक और HR में वो सपोर्ट करती हैं। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप प्ले स्कूल खोल सकते हैं, प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, K-12 स्कूल खोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड विजन। प्ले स्कूल के लिए जैसे मैंने बताया लगभग 2000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए और 8 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट, वन टाइम फ्रेंचाइज फीस है। अनलाइक अदर ब्रांड्स, हम लोग बाकी ब्रांड बहुत सारे ऐसे जो एस्टेब्लिश ब्रांड हैं वो 3 साल में रिन्यूअल होता है, किसी का 5 साल में रिन्यूअल होता है। हमारा मानना ये है कि एक बार जो 10 साल पहले भी हमारा फ्रेंचाइजी बना वो आज भी फ्रेंचाइजी, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। प्राइमरी स्कूल के केस में जो लैंड एंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है वो 1000 स्क्वायर यार्ड का मिनिमम लैंड प्लॉट एरिया होना चाहिए और उसके अलावा 10,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें आती है। ये सारी इन्वेस्टमेंट मैं जो आपको बता रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग है। ऐसे ही K-12 के केस में आपको मेट्रोज में 1 एकड़ लैंड चाहिए होती है और नॉन मेट्रो सिटीज में 2 एकड़ चाहिए। और मेट्रो की डेफिनेशन जो CBSE के हिसाब से वो है 25 लाख की पॉपुलेशन जिस सिटी की है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, उसमें आप 1 एकड़ में 12th तक का स्कूल खोल सकते हैं। जहां 25 लाख से कम है वहां 2 एकड़ चाहिए। इन्वेस्टमेंट 5 से 6 करोड़ अगेन लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा रहती है और ये फेजेस में होती है इन्वेस्टमेंट। पहले हम प्राइमरी ब्लॉक शुरू कराते हैं, फिर 10th तक का शुरू होता है, फिर 12th तक का होता है और एफिलिएशन भी ऐसे ही फेजेस में ही मिलती है। बहुत सारे अवार्ड हम लोगों को अभी तक मिले हैं, मेरे ख्याल से मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 70 के आसपास कुछ अवार्ड मिल चुके हैं हमें, जिसमें कि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें टाइम्स बिजनेस अवार्ड भी है, जिसमें ये इंडियन एजुकेशन अवार्ड 3 बार मिल चुका है हम लोगों को, वर्ल्ड एजुकेशन अवार्ड लगभग हर साल ही मिल रहा है हम लोगों को। और अभी लास्ट ईयर मुझे एक अवार्ड मिला जिसमें कि forbes.india.com पे वो जो शूट किया गया और forbes.india.com पे वो वीडियो है। तो ये बहुत काम करने के बाद ये सब मिलती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि हमने एक स्कूल खोला और उससे ये सब हो जाता है, बहुत मेहनत करनी होती है। हमें इंडस्ट्री को सक्सेसफुली अपने बिजनेस मॉडल को एस्टेब्लिश करके बताना होता है, दिखाना होता है। जो दिखता है वही नजर आता है और वही फिर उसी के बेसिस पर ये सब चीजें रिकॉग्नाइज होती हैं। अभी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, क्योंकि फिजिकली स्कूल बंद है, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने सबसे पहले इनोवेट करके और होम स्कूलिंग का मॉडल शुरू किया, तो अभी अगले 3 महीने 4 महीने जब तक कि फिजिकली स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, विश्वास भी है कि अप्रैल से तो स्कूल चालू हो ही जाएंगे, तो उस दौरान तक आप होम स्कूलिंग भी शुरू कर सकते हैं। और आप अगर सैनफोर्ड का फ्रेंचाइज लेते हैं तो होम स्कूलिंग आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी इस पीरियड के लिए। होम स्कूलिंग में देखिए अभी क्या है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो कम्युनिटी है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 वो हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चों को घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया, उनका नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। वो बच्चों का नेचर ये है कि वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलेंगे, स्कूल जाएंगे, उनको पार्क में घूमना है, उनको साइकिलिंग करनी है, उनको दौड़ना है, उनको सारी फिजिकल एक्टिविटीज उनकी बंद हो गई, सोशल एक्टिविटीज बंद हो गई। तो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे डिस्टर्ब है, इससे अफेक्टेड है। और दूसरा हमारी टीचर्स को देखिए, प्री स्कूल टीचर, खासकर प्री स्कूल टीचर, जो K-12 स्कूल की टीचर हैं वो ठीक है, अपने 100% अपने घरों से या अब तो स्कूल आके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन प्री स्कूल टीचर्स, जितने बच्चे प्री स्कूल में फिजिकली हमारे यहाँ होते थे, अगर 14-15 हजार बच्चे हमारे स्कूलों में होते थे, तो आज की डेट में 14-15 हजार ऑनलाइन पर नहीं है। मेरे ख्याल 3,500 के आसपास होंगे, विनीता मैम ठीक से बता पाएंगी कि उनके पास एग्जैक्ट नंबर होते हैं। तो वो जो टीचर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, ये सैनफोर्ड में 3,500-4 हजार बच्चों की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में है, लेकिन बाकी ब्रांड्स की बात करें तो आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन, और बहुत सारे स्टैंड अलोन स्कूल हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाए बेचारे। तो ऐसे जो प्री स्कूल टीचर्स, प्री स्कूल का स्टाफ, टोटल स्टाफ, वो बहुत अफेक्टेड है। तो ये हम हेल्प कर सकते हैं इन सब चीजों लोगों की। आज की डेट में पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे पहले पेरेंट कहता था कि मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए, खेलना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, बस ये सब चीजें चाहिए होती है। लेकिन आज की डेट में सबसे पहली प्रायोरिटी पेरेंट की यह है कि बच्चे की हेल्थ और हाइजीन का बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है। कोविड का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप होने चाहिए बच्चों के, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए,
करिकुलम उनको अभी भी स्ट्रक्चर चाहिए नेचुरली। जब उनको किसी अपने बच्चों को कोई भी आप भी हम भी भेजेंगे तो करिकुलम बहुत स्ट्रांग चाहिए। और अब पेरेंट दूर नहीं भेजना चाहता अपने बच्चों को आज की डेट में, वो कहता है मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में अगर ये फैसिलिटी मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो ये होम स्कूलिंग उसी का जवाब है बेसिकली। प्रोफेशनली ट्रेन्ड स्कूल स्टाफ होना चाहिए, एजुकेशनल टॉयज, वर्कशॉप, काउंसलिंग, ये सारी चीजें जो एक फॉर्मल सेटअप ऑफ प्री स्कूल में थी, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए पेरेंट की, बट विद मिनिमम ट्रैवलिंग डिस्टेंस, छोटे ग्रुप में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, हाइजीन मेंटेन करके, जिससे कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? 30-35 साल पहले, 25 साल पहले ये नेबरहुड कॉन्सेप्ट ही था। अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर आंटी ऐसी होती थी जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन कहीं नौकरी नहीं जाती, आसपास के बच्चों को अपने घरों में इकट्ठा करके वो 4-5-6-10 बच्चों को इकट्ठा करके कुछ कुछ सिखाती थी। तो वापस अभी हम वहां जा रहे हैं, लेकिन विद द ट्रेन्ड एंड ब्रांडेड करिकुलम। अब वो आंटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा अभी, बिकॉज द मार्केट इज ब्रांड कॉन्शियस। और ब्रांड कॉन्शियस इसलिए है, मार्केट को पता है, पेरेंट्स को भी पता है कि ब्रांड के साथ में क्वालिटी एश्योरेंस जुड़ी होती है। तो ये आपको एक फायदा मिलता है सैनफोर्ड के साथ जुड़ने में कि आप होम स्कूलिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें आपके पास अगर अपनी प्रेमाइसेस छोटी सी, मतलब घर है, घर में एक रूम आप स्पेयर करते हैं जहाँ 5-10 बच्चों को ले लें, उनको डे केयर भी दे दें, तो ये आपको पहले दिन से इससे इनकम आनी शुरू हो जाती है। ऐसा करके आप क्या करने वाले हैं, एक तो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और वर्किंग वुमेन की हेल्प कर रहे हैं। कि बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्प करेंगे, और वर्किंग वुमेन्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो कम से कम अपने काम पर टेंशन फ्री होके जा पा रही हैं। तो ये आप देखा जाए तो एक तरह से सोशल वर्क भी कर रहे हैं। होम स्कूलिंग क्या है? सैनफोर्ड होम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस, जिसमें डिटेल में अभी विनीता मैम बताएंगी कैसे हम लोग करते हैं, और ए माइक्रो वर्जन ऑफ सैनफोर्ड प्री स्कूल एट योर होम। आप अपने घर पे, जैसे मैंने कहा, एक छोटी सी एरिया को डिफाइन करके, एक रूम है या ड्राइंग रूम है उसको, क्योंकि परमानेंट सेटअप कुछ नहीं होता, हमारे पजल्स होंगे, थोड़े से टॉयज होंगे, और आपको फ्लोर पर ही कुछ कारपेटिंग जो रोल करके आप रख सकते हैं, ऐसे बच्चों को हैंडल करना है। सैनफोर्ड के साथ आपको क्या मिल सकता है, किस तरह का पूरा, वी हैव ए कंप्लीट एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम विद अस। यू कैन ज्वाइन हैंड विद अस फॉर द होम स्कूलिंग। आप नहीं खोलना चाहते प्री स्कूल, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं इतनी करनी है, आप केवल होम स्कूलिंग का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आप प्री स्कूल और डे केयर का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप प्राइमरी स्कूल को खोल सकते हैं हमारे साथ मिलकर, और आप K-12 स्कूल खोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम होम स्कूल टू K-12 स्कूल, वी हैव कंप्लीट स्कूल एजुकेशन सिस्टम, already refined school education system for last 10 more than 10 years now। तो ये आपको हमारे साथ जुड़कर सारी चीजें मिल सकती हैं। हम लोगों ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी लिखी है। पिछले 20 साल पहले मेरी वाइफ ने एक प्ले स्कूल खोला था। आज 250 से ज्यादा प्ले स्कूल, 3 K-12 स्कूल और करीब 10-12 प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी हमने अपनी मेहनत और अपनी टीम की सपोर्ट से लिखी है, हमारे पार्टनर्स की सपोर्ट से लिखी है। ऐसी हर पार्टनर ने भी अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी है। 10 साल पहले जो हमारा पहला फ्रेंचाइजी बना, उन्होंने अब एक K-12 स्कूल खोला, एक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके, 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करके, आज उन्होंने करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है वहीं से कमाकर। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी आप अपनी भी लिख सकते हैं। खाली आपको जरूरत है हमारे साथ मिलने की, हमारे साथ हमारा फ्रेंचाइजी लेके आगे काम करने की। और इसके लिए आपको हमारी टीम से बात करनी होगी। कुणाल हैं, उनका नंबर है 7836995555, या फिर अभिषेक से बात कर सकते हैं आप 9990642929। तो इन दोनों से बात करके, ये नंबर मैं बाद में भी रिपीट करूंगा एट द एंड ऑफ वेबिनार, या फिर हमें मेल लिख सकते हैं franchise@sanfordschools.com और info@sanfordschools.com। ये दोनों मेल्स मैं डायरेक्टली भी एक्सेस करता हूं, तो आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना फ्रूटफुल ये बिजनेस मॉडल है, और इसको आप कैसे आप इसमें एंटर कर सकते हैं और क्या फायदे हैं। तो मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार वी विल एड्रेस योर क्वेश्चन आल्सो। मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई बिजनेस मॉडल
वो अब ओवर टू विनीता मैम। विनीता मैम सपोर्ट करती हैं एकेडमिक्स में या ट्रेडिंग में, एचआर में, ये आपको विनीता मैम बताएगी। Thank you so much, sir. Very good afternoon, everyone. Myself, Vinita Shrivastava, and I am Chief Academic Coordinator here. And I'm taking care of each and every academics, training, HR, every kind of support. So I'm just going to share my views, what kind of support we are providing related to all these things. Okay, Vinita ji. Yes, yes, sir. Yes. So as sir is saying, we are with too many ventures like Sanford Preschool, Sanford at Home, and Sanford World School. So many of the things we are providing as per the requirement of yours. We are having many more options, whether it is homeschooling, whether it is preschooling, or whether it is daycare or K-12. So under all these things, जो basic support होते हैं related to academics, first of all, I will share all these things. If related to anything, do you have any kind of queries and doubt? So time to time you have to mention so that later on, last में session end होने के time हम लोग ये सारे doubt और queries आपके resolve कर सकें. तो सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि सैनफोर्ड प्री स्कूल या सैनफोर्ड एट होम या व्हाटएवर यू विल टेक बाय द नेम ऑफ सैनफोर्ड, क्या हमारे यूएसपीज हैं, व्हाई यू हैव टू टेक, व्हाई यू हैव टू ज्वाइन विद अस. फर्स्ट ऑफ ऑल, द थ्री बेसिक थिंग जो मैंने यहाँ पे शेयर करी है, दैट इज यूनिकली डिजाइन्ड करिकुलम, our awards and accreditations, achievements, and our like Sanford app or our educational kit, whatever things we are providing in terms of app or educational kit, these all things are unique. अभी जो इस टाइम की जरूरत है कि बच्चों को जो भी करिकुलम प्रोवाइड करा जा रहा है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, पहले हमारा क्या था कि वी आर जस्ट यूजिंग बुक्स, नोटबुक्स, एक्टिविटीज, वर्कशीट्स, मेनी काइंड ऑफ थिंग्स. But right now during the online classes, these are the main things. Whatever we are teaching them during their online classes, it should be very interactive, it should be very informative, and it should be very connect, because अभी हमारे साथ बच्चे साथ में नहीं होते हैं, they are just opposite to our screen. तो जो भी करिकुलम होता है उसमें हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंटेंट को मर्ज करके ऐसी एक्टिविटीज बनाई हैं which are very helpful for their learning. Then next is, जो हमारा करिकुलम है उसके क्या की फैक्टर्स हैं, how we are deciding our curriculum, how we are different from any of the preschool, क्योंकि कुछ तो आपको अलग देना ही पड़ेगा. First of all, that is our core value circle, जो हम लोग अपने करिकुलम का पार्ट जिसको बनाते हैं. Then I will discuss about this core value circle. Then STEAM based curriculum. अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है
उसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो प्री स्कूल है या फॉर्मल क्लासेस हैं। यहाँ पे अभी सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात नहीं करी जा रही है। जो बात होती है वो होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंटीग्रेटेड लर्निंग की, where the child can learn how science is inbuilt with the maths, how math is inbuilt with the arts, because every subject is merged with the another subject. They have to know the importance of their surroundings, how they will learn from their surroundings, because at the age of like from 2 to 5 year age is called as foundation years. अभी इस फाउंडेशन ईयर में उनको कोई मतलब नहीं होता है कि व्हाट दे आर लर्निंग मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश और लैंग्वेज और एनवायरमेंटल साइंस. दे आर लर्निंग थ्रू देयर एनवायरमेंट, थ्रू देयर लाइक डे टू डे रूटीन. अभी STEAM based curriculum means how science, technology, engineering, arts, maths, everything is immersed in their activities, and we have to make them learn. So on the behalf of this, we are designing the curriculum so that they can learn it easily by their day-to-day routine activities. Then child-centric and age-appropriate activities. These are the basic importance at the time of early age, because whatever activities we are going to deliver, it should be child-centric and it should be age-appropriate. What activity is beneficial for 2 years plus child and which activity is beneficial for 4 years child? We have to know this. किसी बच्चे का स्किल कितना है, हम उसको कितना पार्टिसिपेट करा सकते हैं, so that they can enjoy the activity and they can learn the activity. This is the basic point to prepare the curriculum, to design the curriculum and to execute it. Then integrated pedagogy, as I am repeating again and again, there is no any subject based learning, there is a integrated pedagogy where each and every subject has to be introduced by various ways so that they can learn it easily. Then technology enable, अभी बच्चे 2 साल के भी होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है. We are providing them so that they can go through it, they can exploring it. So now kids are too much mature to understand each and everything. The responsibility is only ours. What content is suitable for them? That is our responsibility. As a parent, as an educationist, this is our responsibility. हम उनको कब कितना दिखाएं जो उनके लिए beneficial हो. In that regard, we are introducing technology also, but it should be as per their age. Then learning by doing methodology. Whether they are taking online classes, we need the assistance of parent, because बिना पेरेंट के सपोर्ट के they not too much mature कि वो हमको सुने समझे और करे. बट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, whatever they are going to learn, they'll do by themselves. So learning by doing under the assistance of their teachers and parents, they are learning by doing. हम जो भी एक्टिविटीज देते हैं, चाहे वो ओरल है, रोल प्ले है, स्टेज प्रेजेंटेशन है, आर्ट एक्टिविटी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, डिफरेंट फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, different skills they are having, and we have to refine their skills. And the activities जो भी उनको प्लान करके दिया जाए, they have to participate. पेरेंट्स का रोल नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ने उनको करा दिया. पेरेंट उनको असिस्टेंस देते हैं, बट काम कौन करते हैं? वो हमारे बच्चे ही करते हैं. They are performing very well. So now this is our core value जो हमने बोला कि our structure is on the curriculum is structured on this. यहाँ पे हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं. At the age of 2 to 5 years, as we all know, सर ने भी अभी बताया, the maximum percentage of our brain develops at this age. So हमें इसी एज में हर फील्ड ऑफ एरिया पे काम करना है, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो. चाहे वो रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस, each and everyone has their senses,
we have to refine their senses. Whatever they are listening, whatever they are watching, whatever they are speaking, touching, feeling, everything should be as per their age only. So this is our responsibility. How can we refine their senses? If they are eating anything, we have to make them learn. Is it sweet? Is it sour? Is it textured? Whatever. जब हम उनको डे 1 से इस तरह की चीजों को बताएंगे, so no doubt they'll be more focused in their life. Gross and fine motor development, their physical and their fine skills, so that they can be more concentrated, their eye, hand and hand coordination activities. जो भी activities दी जाएं, उनमें उनका brain भी utilize होना चाहिए. उनकी fingers are the best tool. If they draw anything, if they create anything by using the Play-Doh, if they write anything, if they color anything, if they do any craft work, their fingers are the best tool. So, जो engineering part होता है, वो उनकी fingers ही होती हैं. But motive is this कि हम उनको activities कैसी provide कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने eye, hand, eye, brain coordination को utilize कर पा रहे हैं. Creative, social development, psychological, personality, practical life and care, everything we are utilizing in our curriculum, and that is our core value. On the behalf of this core value, every month we are providing syllabus or activity-based learning lesson plan to the parents. These are our accreditation and achievements. We are not only saying that we are UK Concept Preschool, we are having accreditations from Preschool Learning Alliance UK, and Sanford is the pioneer partner with Trinity College London, and our kids from last more than 4 years, our kids are participating in this examination. Trinity College London is an examination board only, and as many of you are aware about this, and we have opted English language program, English language examination for our early learners, and Sanford is the only partner because we come up with this examination only, and every year near about 1,700 to 1,000 students are participating in this examination. They are getting medals, they are getting international certificate. So at the age of 3 years, 3+ years, if your child will get this kind of achievement or accreditation, you know what kind of development we are providing for the kids. These are the activities, these are the achievements, these are the ways how we are implementing our curriculum. Then I have covered the STEAM-based learning or integrated learning. We are teaching them science also, we are teaching them maths, language, whether it is Hindi or English. They are not aware about this subject. They just want to enjoy their learning. On the behalf of that STEAM-based curriculum, we are introducing many of the activities, whether it is related with the maths, with the environment, with the social activities, anything. आप इस स्लाइड में बहुत सारे पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, उनकी मतलब कुछ लगा दी हैं मैंने, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन में सीख रहे हैं. आप देखिए इसमें बच्चों ने बाय यूजिंग दी जो भी हमारे पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, दीज आर वेस्टेज, बट हमने उनसे भी उनको एक क्रिएटिविटी करनी सिखाई, एंड दे क्रिएटेड टू मेनी थिंग्स. उन्होंने एनिमल्स बनाए, पूरी सीनरी बनाई है. सो ये उनका एक स्किल एनहांसमेंट हो रहा है कि हाँ, हम एनवायरमेंटल चीजों से भी उनको रीयूटिलाइज करके उनको क्रिएटिव वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. और सबसे मेन बात ये है कि if they are performing these kind of activities, we have done like our helpers, so they are performing as a doctor, as a plumber, anything, they'll not forget throughout their life. ये होता है लर्निंग बाय डूइंग मेथोडोलॉजी. जो भी एक्टिविटीज, जो भी कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाया जा रहा है,
it should be activity based only, बिकॉज हमारा करिकुलम ऐसा होता है, हम कुछ भी उनको सिखा रहे हैं वो खुद कर लेते हैं, तो उसे बार बार रिवीजन कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये ऐसी एज है कि जो एक बार उनके माइंड में बैठ गया वो पूरी लाइफ के लिए बैठ जाना चाहिए। द वे यू आर एक्सप्लेनिंग देम, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दीज आर फ्यू ग्लिम्पसेस दैट आवर किड्स आर एंजॉयिंग। देन जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा करिकुलम, देन एक्टिविटीज, स्टीम बेस्ड लर्निंग, कोर वैल्यू, उन सब के अलावा जो मैंने बात करी सैन एडुकेट की, इट इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स एंड नोटबुक, इट इज वेरी कॉमन थिंग्स। किसी भी किताब या कॉपी में बच्चों को लिखाना या उनको कुछ एक्टिविटीज कराना या ओरल कराना is very common, but kids are more smarter day by day. उनकी जो है डेवलपमेंट, उनके स्किल्स बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग भी हमें चीजों को नया नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारी मॉन्टेसरी टीचिंग मॉड्यूल्स हैं, हमारा टैब है, हमारे वॉल गेम्स हैं, and so many puzzles, so many things we are introducing in this educate, so that they can learn by doing themselves. So many activities we are providing to you so that they can learn easily. Then ये सारे तो चीजें हो गई कि हमारा करिकुलम कैसा होता है और उसमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। बट एवरी मंथ once you will get associated with us, so as a partner, what kind of support you will get from our side? You need not to worry about anything. Like day 1 से लेके day last तक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, किसी भी तरह का आपको जो भी सपोर्ट होता है, चाहे वो एकेडमिक्स है, एक्टिविटीज का है या किसी भी तरह का सपोर्ट है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस। स्पेशली आई विल जस्ट कवर विद दिस कि एकेडमिक सपोर्ट में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो जो है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, आप होम स्कूलिंग करते हैं या ऑनलाइन मॉडल लेते हैं, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, अपनी जो क्लासेस हैं उनको कैसे इंटरेक्टिव बनाना है, we will provide everything. How you will start and how you will wind up with the online classes, what will be your planning, how you will share the syllabus, activities, everything we will provide you. Then conceptual learning through videos, PPTs, जो भी हम concept based learning पे बात करते हैं उससे related हम videos भी देते हैं, PPTs भी देते हैं, and लाइव क्लासेस के डेमो भी आपको करके दिखाएंगे कि आपको कैसे क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी है। देन एकेडमिक ईयरली प्लानर, मंथली कैलेंडर, एक्टिविटी प्लानर। ईयरली प्लानर फ्रॉम लाइक फॉर द होल सेशन, April 1st April till 31st March, what is the planning for session. Then monthly, what we are going to do in month. Then activity, what we are under this month, what kind of activities, what kind of syllabus, what kind of things we are going to cover throughout the week. In that regard, from a day till 365 days, क्या क्या प्लानिंग है, कब कैसे करना है, आपको सब कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, प्लानर्स मिलेंगे, एक्टिविटीज मिलेंगी, शीट्स मिलेंगी, सब कुछ। मैं आपको एक बार उनके कुछ एग्जाम सैंपल्स भी दिखाती जा रही हूँ। लाइक दिस काइंड ऑफ एकेडमिक प्लानर, ये आपको हेड ऑफिस से ही मिलता है, जिसमें कि प्लानर 1, प्लानर 2 वी आर मेंशनिंग। सो एज पर, बिकॉज इन प्री स्कूल वी आर गेटिंग एडमिशन थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं कि अप्रैल में स्टार्ट करा फॉर्मल की तरह और आपको जुलाई में एडमिशन नहीं आएंगे। एवरी मंथ यू विल गेट एडमिशन और उस टाइम पे आपको हेड ऑफिस हर तरह का सपोर्ट देगा कि जब भी आपके पास एडमिशन आते हैं तो आपको उस बच्चे को एडमिशन देते टाइम पे कैसे काउंसलिंग करनी है, कितना एकेडमिक कंटेंट कब और कैसे कवर कराना है। मंथली, जो भी हमारा मंथ होता है उसमें क्या क्या अट्रैक्शंस है, कैसे एक्टिविटीज कराएंगे, उस मंथ का थीम क्या है। एवरी मंथ वी आर हैविंग सम थीम बेस्ड लर्निंग, उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस शेयर करे जाते हैं हेड ऑफिस से और हम डायरेक्ट पेरेंट्स तक देते हैं, जिससे कि पेरेंट्स में, हेड ऑफिस में और जो भी ब्रांच
या बिजनेस पार्टनर्स उस चीज को रन कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं हो, सबके बीच में एक कनेक्शन बना होना चाहिए जो सेम होना चाहिए। देन एक्टिविटी शीट्स, वर्कशीट, ये सारी चीजें हम लोग पोर्टल पे अपलोड करते हैं, एंड पेरेंट गेट टू take the printout whatever they required, as much as they required they have to make their child learn by doing different various revision and various activities. इन सब के अलावा जो ये तो एकेडमिक सपोर्ट की बात हो गई, इन सब के अलावा जो और सपोर्ट हम लोग देते हैं दैट इज इवेंट एंड सेलिब्रेशन, पेरेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड प्रिपरेशन फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी ब्रांच में पढ़े, चाहे वो प्री स्कूल में रहे या होम स्कूलिंग में रहे, नो डाउट दे विल गो इन फॉर्मल स्कूलिंग। so for that we are making them प्रिपेयर कि उनको फॉर्मल स्कूल में जाने से पहले क्या क्या चीजें हैं, एकेडमिकली भी हम उनको प्रिपेयर कराते हैं, सोशली भी प्रिपेयर कराते हैं, उनको मेंटली भी प्रिपेयर कराते हैं कि छोटे स्कूल से निकल के बच्चे को एक बड़े स्कूल में जाना होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, तो वो सारी चीजें भी हम उनकी उससे रिलेटेड भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, सेशंस लेते हैं हम लोग। Then parenting webinars and live sessions, किसी भी कॉन्सेप्ट पे हम लोग टाइम टू टाइम, जैसे कि अभी हम लोग करने जा रहे हैं गुड टच बैड टच पे बच्चों को, चाहे वो 3 साल के हैं, बट एट द वेरी अर्ली एज वी हैव टू मेक देम लर्न व्हाट इज इट मीन्स। हर तरह की नॉलेज उनको होनी चाहिए। वी आर टेकिंग केयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इन सब के अलावा टाइम टू टाइम एकेडमिक ट्रेनिंग, जब भी कोई अपग्रेडेशन होता है एजुकेशन इंडस्ट्री में, हम उन चीजों को अपग्रेड करते हैं, तो हम हर ब्रांच को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाटएवर इज द बेस्ट पॉसिबल वे, टीचर्स ट्रेनिंग, ब्रांच हेड ट्रेनिंग, बिजनेस पार्टनर्स ट्रेनिंग, एवरी काइंड ऑफ ट्रेनिंग वी आर प्रोवाइडिंग। देन हाउ टू रन स्कूल ऑपरेशन, वेदर इट इज ऑफलाइन ड्यूरिंग द ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, और हमारा स्कूल ओपन भी हो जाएगा, सो हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्कूल ऑपरेशन। टीचर स्किल एनहांसमेंट वर्कशॉप, जहां पे हम कई बार आउट रिसोर्सेज को भी बुलाते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस, या ट्रिनिटी हेड ऑफिस से कुछ लोग आके हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो इस तरह के एनहांसमेंट प्रोग्राम भी हेड ऑफिस ही ऑर्गेनाइज करते हैं। टीचर्स इवेल्युएशन, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होंगे, आपने टीचर्स को रखा, टीचर्स की हमने ट्रेनिंग दी, बट टाइम टू टाइम हमें क्योंकि टीचर को एनहांस भी करना है, उनके स्किल को भी इम्प्रूव करना है, सो वी आर इवेल्युएटिंग द टीचर्स कि दे आर लाइक, वो हमारे जितना भी हमने अपग्रेडेशन करा है उनके हिसाब से वो अपग्रेड होते चले जा रहे हैं, उनका भी एनहांसमेंट हो रहा है, एंड विल दे कंटिन्यू विथ अस और नॉट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ दैट मूवमेंट जब हमको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी अपग्रेडेड। ऐसा नहीं कि सिर्फ करिकुलम में अपग्रेडेशन आता जा रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रहा है। फॉर दैट वी आर टेकिंग टीचर्स इवैल्यूएशन आल्सो एंड पीरियोडिक ऑडिट एंड क्वालिटी चेक, बिकॉज अगर ये नहीं होगा, वो क्वालिटी, वो मेंटेनेंस हो ही नहीं पाएगी जो हम चाह रहे हैं। इवेंट सेलिब्रेशन, जैसे सर ने बोला कि स्कूल प्री स्कूल बिजनेस में एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि इट इज ओनली द मैटर ऑफ 3 to 4 आवर्स। जब हम प्री स्कूल फिजिकली भी खुलते हैं तो हम वो 3 से 4 घंटे के लिए ही हमारे लिए एज ए प्री स्कूल यूजफुल रहते हैं। हम उनकी मार्केटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट और सेलिब्रेशन करते हैं, जिससे कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो, उस विसिनिटी में हमारी प्रेजेंस सबको पता चलती रहे, और हम उस 3 घंटे के अलावा भी कुछ और अगर करना चाहते हैं, इवनिंग क्लासेस है, समर कैंप है, कार्निवल है, ये सब करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम किसी और तरह के काम को भी इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून में कर सकते हैं, जैसे कि एक 3 to 5 years एज, 2 to 5 years एज के अलावा भी दूसरे बच्चों को उस स्कूल की प्रेजेंस पता रहे, उस स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो पता रहे, और वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर लाइक शेयरिंग as a head office, and we are providing each and every support in terms of home schooling, online and preschool. Thank you so much, Vinita ma'am, for sharing. Thank you, sir.
such a detailed, experience what our partners have. So I think Gyan is there. हमारे पार्टनर्स और हमारे पेरेंट्स का क्या व्यूज है सैनफोर्ड के बारे में, तो ज्ञान अगर है तो एक छोटी सी वीडियो जो बनाई थी हम लोगों ने. यस सर. ज्ञान वो वीडियो प्ले करके दिखा दो जरा. ठीक ठीक सर. ज्ञान हमारे आईटी हेड है और जितनी भी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं यही सपोर्ट करते हैं पार्टनर्स को. Hi everyone, this is Pulkit Garg. I am franchisee owner of Sanford Shivalik Nagar, Haridwar branch, and it's been more than 5 years I have been associated with Sanford Group of Schools, and it's been a wonderful journey till now with the never-ending support of Rathore sir, Sneha ma'am, Kavita ma'am, Abhishek sir, and entire head office team who are working day and night just for the success and delivering the quality education to the kids. Thank you. I'm Rani from Sanford School, Daraganj branch. It has almost been 3 years since we have been associated with Sanford Group of Schools, and it has truly been an enriching experience for us. All of us know that this pandemic, the times of COVID, has created a lot of uncertainty and instability in our minds, and not only us as management but even for the parents it has been a very difficult situation. They have been, ever since this lockdown began, they all have been in a dilemma as to how now the educational needs of their child would be met. But out here in March somewhere the lockdown began, and beginning April we were able to commence the online education for our kids. It certainly would not have been possible if we would not have the support of the head office, with the support of Sir, Rathore Sir, Kavita ma'am, Sneha ma'am, Vinita ma'am. All of us together, we have been able to deliver the online content very systematically to the kids, and we made sure that there is timely delivery of books. The events and celebrations, a very important part in the normal day-to-day school life, has also been taken care of in the online classes. And I believe now not only parents look forward to the classes, but even the kids enjoy seeing their friends online, meeting their teachers online, and hoping that the schools would now start soon. And thank you all of you. Hi, this is Aradhna Bhargav here from Sanford Alwar Hills, Hyderabad. We ranked among top 100 preschools in India in the first year of its opening. This speaks volume of creative implementation of curriculum by our teachers and the staff. We are getting quality support from our franchisor Dr. S.K. Rathore and his team, Vinita ma'am, Pratishi ma'am, Gyan sir and others in terms of academics, IT support, teachers training course, proactive timely actions and lots of inspiration. The most prominent action taken by the head office was in the month of March when the pandemic struck. Sanford was the first to start conducting online classes for all age group. Switchover from offline class to online class was not easy for us, but with the help and support of head office, we are doing great job. The well-organized curriculum is highly appreciated by our parents and loved by our kids. Sanford is a great synergism of franchisor and franchisee. I can say with confidence that I made the right decision in choosing Sanford over other schools. Thank you so much. Hello, I'm Dr. Anjima from Ahmedabad. My twins Adit and Vidit are taking online classes from Sanford. Earlier, my daughter also did her early schooling from Sanford, and I was quite satisfied at that time also. So now in this pandemic period, we all know that we can't create the environment of school at home, but still the way the teachers are taking the pain and make the kids study, it's just amazing, and I'm very much satisfied. Thank you so much to all the teachers, and hats off. Thank you. Hello, myself Niharika Mishra, and I am mother of Chaitanya Mishra, and my champ is San Learner. We are from Bangalore, Karnataka. I am very much happy with Sanford because my son has improved a lot.
The best part is Sanford considers us as a partner in the important decision of our child's development. What I think homeschooling enhances more comfortable learning environment for our children. So thank you so much to Sanford team for your effort to make my child learn at home despite of circumstances due to COVID-19. And teachers are really having nice method and good quality of teaching experience, and they are giving us good experience also. So I recommend Sanford at home. Thank you so much. We are very thankful to Sanford for their constant efforts towards each and every child. And the efforts can be easily visible in my child, whether it is his writing skills, his art and craft activities, his rhymes, or his mode of communication. Sanford School uses very scientific methods for teaching the students. They have advised us during these pandemic times when the child was not able to go to school physically. They advised us that you should create a study room, a study corner kind of thing in your house, which the child can consider as his school. So you can see at my back that this corner we have created, including his table for studying. So this has really helped us in grooming him. He considers this as his school. We are very thankful to Sanford School for their efforts. Thank you. Myself, Dr. Swati, mother of Manasvi and Sai Devan, studying in Science Senior and Science Learners class from Sanford Preschool, Alwal Hills. I'm so glad to share my thoughts of Sanford Preschool. As the schools are under lockdown, our children are confined to their homes, so it's good to have online classes. Our children are engaging very well in their online classes too. Sanford are really doing successful in making the online classes. I want to tell you how much I appreciate for your hard work and efforts. So really you are doing an incredible jobs. The school is not only focusing on their studies, but they are doing the extracurricular activities like creating activities, crafts work. The best part, every month they are going under concept-based learning. At the end of the month, they are going with the rhyme recitation competition, role play. This shows they are creating interest in the students. I see children loving doing their craft work. My children love doing their creativity work. That is the huge motivation from teachers to the students. I really feel very thankful to Sanford staff and the management. They are really doing very well. Thank you. Hi everyone, my name is Mudula. I am Kiara's mother who is studying in Sanford Preschool, Alwal Hills, Hyderabad. She is in San Junior. We are so lucky and blessed to be the part of the Sanford School. Sanford School puts so much of efforts, hard work, dedication to reach the quality education to the kids. Especially, I want to tell about my kid, how she has improved. She has improved her writing skills, the overall development, listening skills, and the intellectual ability and the speaking skills. The Sanford School, the entire Sanford School team not only concentrate on the academics and also concentrate on the holistic development of the kids. And during this pandemic situation, we are so worried how the education happens, or when the school reopens, but because of the all the efforts and the whole coordination and cooperation of the entire Sanford School team, all this happened to the online classes. We are beneficial to the all the online classes daily, and my kid is listening very interestingly and she is enjoying a lot, and simultaneously we also enjoying a lot and gaining so much of knowledge through these online classes. So I would like to say very heartful thank you. So thank you so much, Gyan, for sharing parents and partners' view. Thank you, sir. Ashok ji, now